अच्छा, तो ज़रा सोचिए कि एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका ईमान इतना मजबूत हो कि शदीद गुर्बत में भी उसके कदम न डगमगाएं। ये कहानी है बिलाल नामी एक लकड़हारे की, जिसका वास्ता एक ऐसे इम्तिहान से पड़ने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने की ताकत रखता था। इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरी कहावत से होती है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। इसका मतलब सीधा सा है कि कुदरत का इंसाफ जब हरकत में आता है तो उसकी कोई आवाज, कोई आहट नहीं होती। और यही वो खामोश सच्चाई है जो आगे चलकर बिलाल की जिंदगी में गूंजने वाली थी। तो चलिए, ये कहानी हमें सीधा बिलाल की दुनिया में ले जाती है। एक 35 साला लकड़हारा जिसकी जिंदगी की कुल हकीकत एक टूटा फूटा मिट्टी का घर और हर तरफ फैली हुई गुर्बत थी। इसकी जवानी तो जैसे मेहनत की भट्टी में जल रही थी, लेकिन बदले में उससे सिर्फ भूख और तंगदस्ती ही मिल रही थी। बिलाल की जिंदगी की जो तल्ख हकीकतें थी ना, वो हर कोने से नजर आ रही थीं। सोचें, 2 दिन से घर का चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा था और भूख से रोते बिलखते बच्चों की आवाजें उसके दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थीं। उनका वो कच्चा मकान तो बस नाम का ही घर था, जो हर तेज हवा के झोंके से लड़ज उठता था। तो जब उसकी बीवी ने रोते हुए घर की यह हालत बयान की, तो बिलाल के मुंह से निकले अल्फाज उसके पुख्ता ईमान का सबूत थे। उसने अपनी बीवी को तसल्ली दी, कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तो पत्थर में छुपे कीड़े को भी रिज़्क देता है, वो हमें कैसे भूल सकता है। यही यकीन, यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी दौलत। अपनी पुरानी सी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर बिलाल जंगल की गहराइयों में उतर गया। घंटों मेहनत करता रहा, यहां तक कि उसका जिस्म पसीने से शराबोर हो गया और हिम्मत भी जवाब देने लगी। लेकिन तभी किस्मत ने अपना खेल दिखाया। एक ऐसी चीज उसकी मुंतजिर थी जो उसकी जिंदगी का रुख ही बदलने वाली थी। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। लकड़ियां काटते काटते अचानक उसकी नज़र झाड़ियों के पीछे एक पुराने दरख्त की जड़ में आधी दबी हुई चमड़े की थैली पर पड़ी। उस घने जंगल की खामोशी में वहां उसके सिवा और कोई नहीं था। जब बिलाल ने कांपते हुए हाथों से वो थैली खोली ना, तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इसमें इतनी दौलत थी कि इसकी आने वाली 7 नस्लें भी आराम से बैठकर खा सकती थी। ये एक ही लम्हे में उसकी सारी परेशानियों का हल था। और बस यहीं बिलाल के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ शैतान वसवसा डाल रहा था, अरे ये तो तेरी किस्मत है, उठा ले इसे, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ उसका ज़मीर, उसका खुदा का खौफ था, जो उसे झंझोड़ कर कह रहा था, नहीं, ये एक अमानत है, मैं अपने बच्चों के मुंह में हराम का लुकमा नहीं डाल सकता। आखिरकार ईमान की जीत हुई। बिलाल ने लकड़ियों का गट्ठा वहीं फेंका, उस थैली को अपने कपड़ों में छुपाया और सीधा शहर की तरफ दौड़ पड़ा। इसका मकसद सिर्फ एक था, ये इमानत इसके असल मालिक तक पहुंचानी है। शहर पहुंचते ही उसे एक मुनादी वाले की आवाज सुनाई दी, जो शहर के सबसे अमीर ताजिर सेठ जमील की गुमशुदा थैली का ऐलान कर रहा था, और साथ ही ढूंढने वाले के लिए 100 सोने के दीनार इनाम का भी कह रहा था। यह सुनकर बिलाल को एकदम सुकून मिला कि चलो, मालिक का तो पता चल गया। लोगों से पूछते पाछते बिलाल आखिरकार सेठ जमील की आलीशान हवेली तक जा पहुंचा, जिसकी शान और शौकत उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। इंतहाई अदब से उसने वो थैली सेठ के सामने रखी, और उसके सादा से अल्फाज उसकी ईमानदारी का खुला सबूत थे। लेकिन यहां कहानी ने एक बार फिर पलटा खाया। सेठ जमील ने जैसे ही हीरों की चमक देखी, उसकी नीयत खराब हो गई। उसके दिमाग में लालच ने घर कर लिया और उसने सोचा, ये गरीब आदमी तो बेवकूफ़ लगता है, क्यों ना 100 दिनार बचाने के लिए कोई चाल चली जाए। और फिर सेठ ने अपना घिनौना खेल शुरू कर दिया। वो गुस्से का ड्रामा करते हुए चीखा, चोर, इस थैली में 10 कीमती हीरे थे, लेकिन अब तो सिर्फ 8 हैं। तुमने 2 हीरे चुरा लिए हैं। देखिए, एक नेकी का सिला उसे किस तरह एक संगीन इल्जाम की सूरत में मिल रहा था। बिलाल तो हक्का बक्का रह गया। वो कस्में खाने लगा, अपनी बेगुनाही की दुहाइयां देने लगा। लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी। सिपाहियों ने उसे घसीटकर सीधा एक तारीक और बदबूदार कैद खाने में डाल दिया। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब बारी थी कुदरत की, और इंसाफ का हाथ बहुत ही पुरस्कार तरीकों से हरकत में आने वाला था। सेठ जमील, जो अपनी चालाकी पर बड़ा खुश था, अगले ही दिन एक तिजारती सफर पर निकला। लेकिन कुदरत का करना देखिए, एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर डाकुओं ने उसके काफले पर हमला कर दिया और उसका सारा माल, सारा असबाब लूट लिया। सिर्फ चंद लम्हों में शहर का सबसे अमीर ताजिर एक फकीर से भी बदतर हालत में सड़क पर आ गया।
ये उसके अपने ही किए हुए जुल्म का फौरी नतीजा था और अब उसे बार बार बिलाल का वो बेगुनाह चेहरा याद आ रहा था। इसी दौरान ये मामला शहर के इंसाफ पसंद सुल्तान तक भी पहुंचा। सुल्तान को सेठ की कहानी में कुछ गड़बड़ लगी। उसके जहन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, भला एक चोर कैद खाने की तारीकी में इतने सुकून और इत्मीनान से इबादत कैसे कर सकता है। सच्चाई को जानने के लिए सुल्तान ने भेस बदला और रात की तारीकी में खुद जेल पहुंच गया। वो किसी और की सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि बराह रास्त बिलाल से बात करके हकीकत का पता लगाना चाहता था। और अब कहानी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है, सुल्तान के शाही दरबार में, जहां सारी सच्चाइयां सामने आने वाली थीं और इंसाफ होने वाला था। अगले दिन भरे दरबार में सुल्तान ने सेठ जमील के झूठ का पर्दाफाश कर दिया और जब उसने ये बताया कि रात को जेल में आने वाला मुसाफिर वो खुद था, तो सेठ के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। इंसाफ का तराजू बिल्कुल सीधा था। बिलाल को उसकी ईमानदारी के बदले 1000 सोने के दिनार, एक नया घर और शाही मेहमान का दर्जा दिया गया, जबकि झूठे लालची सेठ जमील को हमेशा के लिए शहर से निकाल दिया गया। तो बिलाल के इस पूरे सफर से हमें सबक क्या मिलता है? सबसे बड़ा सबक यह है कि सब्र का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर उसका फल हमेशा मीठा होता है। बिलाल ने मुश्किल तरीन हालात में भी अल्लाह पर अपना भरोसा कायम रखा और आखिरकार सच्चाई और ईमान की ही जीत हुई। इस बात का सबूत है कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो रहमत के 100 दरवाजे खुल जाते हैं। आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, जिंदगी में सब्र का इम्तिहान कब एक गैर मुतवक्का इनाम का बाइस बनता है। बिलाल की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि ईमानदारी का रास्ता शायद मुश्किल हो, लेकिन इसकी मंजिल हमेशा कामयाबी और दिली सुकून पर ही खत्म होती है। और ये एक ऐसा सबक है जो हर ज़माने और हर इंसान के लिए एक मशअल राह है।